Hello, dear learners. Welcome again in another story. This story is the part of the series अकबर बीरबल स्टोरी सीरीज. अब हम लोग देखेंगे इस स्टोरी में, ठीक है, तीसरे नंबर की स्टोरी को. इसमें क्या होता है, ये पूरे बुक में आपको अकबर और बीरबल से रिलेटेड ही स्टोरी है, ठीक है. तो हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि उससे क्या क्या चीजें हमको सीखने को मिलती है. डिफरेंट वर्ड्स, स्ट्रक्चर्स, एक्सप्रेशन, ठीक है, ये सब हम लोग को सीखने को मिलेगा. तो चलिए बगैर किसी ढीले के करते हैं स्टोरी के स्टार्ट. देखिए तीसरे नंबर की स्टोरी है, स्टोरी नंबर थर्ड, ठीक है. कह रहा है कि वेन praises of Birbal's wisdom reached far and wide, the Persian king decided to test his wisdom. कह रहा है कि मतलब बीरबल की चालाकी जो है, चतुराई जो है, उनकी तारीफ क्या है हर जगह, मतलब फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर तक फैल जाना, ठीक है, मतलब दूर दूर तक लोग पता क्या को मालूम हो जाना. तो बीरबल क्या था, विची था, बहुत मतलब चतुर था, और उसके बाद विजडम भी था उसके, किस तरह जवाब देना है नहीं. तो कह वेन प्रेजेस ऑफ बीरबल्स विजडम, बीरबल ये बताया था कि एपोस्ट्रोफी एस लगने के बाद आगे वाली चीज इसी को हो जाती है. तो बीरबल के विजडम के बारे में, वाइज से बना है, वाइज मतलब क्या होता है, बुद्धि. विजडम मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा बुद्धि हो, मतलब कि अकल हो, शऊर हो. रीच्ड फार एंड वाइड, जब उनकी चर्चे हो गए, हर जगह फैल गए कि वो बहुत चालाक है, चतुर है. द पर्सियन किंग डिसाइडेड टू टेस्ट हिज विजडम. तो पर्सिया का जो किंग था ना, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अच्छा हम भी टेस्ट करते हैं कितना मतलब चालाक है वो. ही इनवाइटेड बीरबल टू पर्सिया. उन्होंने, इनवाइट का मतलब क्या होता है, दावत देना, निमंत्रण, क्या बोलते हैं, निमंत्रण. हाँ, तो उन्होंने बीरबल को बुलाया. When Birbal arrived, he was ushered into a large room at the royal palace. जब बीरबल वहां पहुंचा, अराइव मतलब क्या होता है, पहुंचना, ठीक है. He was ushered into a large room at the royal palace, ठीक है. देखिए तो उनको कहा एक बड़े से रूम में ले गया गया, ushered into a क्या है, लार्ज रूम एट द रॉयल पैलेस. सब किंग का अपना अपना रॉयल पैलेस होता है, ठीक है, महल. तो वहां ले गया गया. बीरबल was surprised to see 6 men all dressed like the kings assembled there. देखिए assembled भी बोलते हैं इसको, assembled भी बोलते हैं. तो बीरबल वहां जाने के बाद क्या है, बीरबल was surprised to see 6 men. वहां देखे कि मतलब एक किंग ना होकर किंग की तरह 6 लोग थे, ठीक. तो ऑल ड्रेस्ड लाइक किंग्स, और सब कोई किस तरह से कपड़ा पहने हुआ था, किंग की तरह ही. असेंबल्ड देयर, देखिए ये असेंबली आप देखते हैं ना, हम लोग असेंबली अटेंड करते हैं तो क्या है, असेंबली जो होता है, असेंबली किसको बोलते हैं, जहां पर हर सब कोई आकर इकट्ठा होता है, ठीक है. तो असेंबल या असेंबल जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है. तो मतलब क्या, असेंबल्ड देयर. तो वो लोग कहाँ थे, एक ही जगह इकट्ठा थे, 6 के 6, और किंग की तरह ही ड्रेस था उन लोगों का. वन ऑफ द मिनिस्टर्स स्माइल्ड एंड सेड, उसमें से एक मिनिस्टर जो था वो मुस्कुराया और कहा, वी हैव हर्ड अ लॉट अबाउट योर विट बट वी हैव अ लिटिल टेस्ट फॉर यू, कैन यू आइडेंटिफाई द रियल किंग. तो वो जो मिनिस्टर था वो कहा कि देखो कि हमने बहुत सुना है आपके बारे में, बहुत तुम्हारी चालाकी के बारे में बहुत चर्चे सुने हैं, बट वी हैव अ लिटिल टेस्ट फॉर यू, मगर हम मेरे तुम लोग तुम्हारे लिए मैंने एक इंतजाम किया, क्या चीज का, एक टेस्ट का, परीक्षा का, इम्तिहान का. कैन यू आइडेंटिफाई द रियल किंग. कहते 6 लोग जो है इसमें से तुम बता सकते हो कि रियल किंग कौन है. After observing all 6 men for a while, Birbal went to one and bowed before him. मतलब उन लोगों को ऑब्जर्व मतलब होता है, अब हिंदी तो नहीं जानते, ऑब्जर्व का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, मतलब चीजों को समझने की कोशिश करना अपने सेंस के जरिए, जो भी मतलब अकल शऊर है उसका इस्तेमाल करके. परीक्षण पता नहीं ये वर्ड होगा इसके लिए नहीं, मगर आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल 6 men फॉर अ व्हाइल, कुछ समय तक सब लोगों को मतलब ऑब्जर्व करने के बाद, बीरबल वेंट टू वन, उसमें से एक के पास गया, एंड बाउड बिफोर हिम, मतलब बाउड मतलब क्या, जब गर्दन झुकाना, किंग के वक्त ये किंगशिप में ये होता है, उनके सामने गर्दन झुका दी. ही ट्रूली वाज द किंग, वही आदमी किंग था जिसके सामने ये जाकर अपना गर्दन झुकाया बीरबल, वही किंग था. द मिनिस्टर आस्क्ड बीरबल हाउ ही हैड मैनेज्ड टू रिकॉग्नाइज द रियल किंग. मिनिस्टर शॉक हो गया होगा, कहा कि उन्होंने पूछा कि तुमने कैसे ये, हाउ ही हैड मैनेज, मैनेज का मतलब ये नहीं कि मैनेज का मतलब कि कैसे तुम पहुंचे, तुमको कैसे पता चला कि वो ही रियल किंग है जिसके सामने तुमने गर्दन झुकाया. रिकॉग्नाइज द रियल किंग, कैसे तुमने पहचान लिया. बीरबल पोलाइटली से, विनम्रता से, मतलब बहुत अच्छे अंदाज में कहा, ओनली द रियल किंग वॉज कॉन्फिडेंट एंड लुक डायरेक्टली इनटू माई आईज
करके जो रियल किंग था, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है एक समझ कि मतलब साहस फील करना, ठीक है, किसी तरह का फियर नहीं हो, एंजाइटी नहीं है। तो कह रहे कि वो क्या है, द रियल किंग वाज कॉन्फिडेंट एंड लुक डायरेक्टली इनटू माय, ये मतलब जो किंग था वो डायरेक्टली मेरे आंख में देख रहा था और कॉन्फिडेंट भी लुक रहा था, लग रहा था कि हाँ, उसके मतलब देखने के अंदाज से कि यही किंग हो सकता है। द रेस्ट वर ट्राइंग टू इमिटेट हिज पोस्चर, ठीक है। और अलग जो और लोग जो थे, जाहिर बात है वो किंग नहीं थे, तो वो कोशिश कर रहे थे कि जो किंग है ना उसको मतलब कॉपी करे। इमिटेट का मतलब क्या होता है, कॉपी करना, ठीक है। इमिटेट का मतलब होता है जैसे दूसरा जैसा कर रहा है ना उसी को वैसा ही करना। तो पोस्चर जैसे मतलब किंग जैसा लीन हो रहा होगा, मतलब खड़ा हो रहा होगा, हाथ इधर उधर रख रहा हो, जो भी है, तो उसको वो लोग कॉपी कर रहा था। तो ये समझ गया बीरबल कि अच्छा ये किंग होता था, ऐसा क्यों करता है। तो किंग जो थे तो उधर कॉन्फिडेंट खड़े थे। दिस लेफ्ट एवरीवन इन एव ऑफ बीरबल, ये जवाब सुनने के बाद सबको ही क्या है, अचंभा रह गया। देखिए एव जो होता है इसका मतलब है सरप्राइज, देखिए सरप्राइज की कैटेगरी में भी आता है, एस्टोनिशमेंट उसके कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो एव का मतलब होता है, ये वाला जो वर्ड है इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित रह जाना।